तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट पर यह जानकारी देते हुए बताया कि ये अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। और दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सफर को भी बात करें तो बहुत कुछ जुड़ाव रहा है। जब शुरुआती दौर में राजनीति की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे तब गुजरात में वो सक्रिय हुआ करते थे और उस वक्त एक दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे थे। उस रथ यात्रा को बहुत ऐतिहासिक यात्राओं में शामिल किया जाता है। तब उस रथ यात्रा के संयोजन की अहम जिम्मेदारी लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के कंधों पर ही डाली थी। तो अपनी राजनीति की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने एक तरह से अपने राजनीतिक गुरु मानते हुए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में की थी। बहरहाल अब आडवाणी के जीवन सफर पर एक नजर डालते हैं। उनका जन्म, जैसा हमने आपको बताया कि 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में जन्म हुआ था। 1936 से 42 तक कराची में उन्होंने पढ़ाई की। 42 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1947 में देश बंटवारे के बाद सिंध में से दिल्ली रवाना हुए। 47 से 51 तक आरएसएस को संगठित किया। 58-63 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ के सचिव रहे। 1965 में कमला आडवाणी के साथ में उनका विवाह हुआ। तो लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। तो 47 में देश बंटवारा जब हुआ था उसके बाद में सिंध से दिल्ली आया, क्योंकि सिंध में ही वो पैदा हुए थे, वहीं उनकी जन्मस्थली है। 47 से 51 तक आरएसएस को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 58 से 63 तक दिल्ली प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 65 में कमला आडवाणी के साथ में उन्होंने विवाह किया। 77 से तो 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। 77 से 89 तक सूचना प्रसारण मंत्री भी वो बने। तो लगातार हम बता रहे हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। 1980 से 86 तक बीजेपी के महासचिव बनाए गए। 1986 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने। 88 में दोबारा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। तो कुल मिलाकर ये बहुत लंबा सफर उनका रहा है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये तमाम एक लंबा सफर रहा है। उसके बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, तब उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया गया था।